सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 2027 के फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। इसमें बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी एंट्री हो गई है। पार्टी की यूपी इकाई ने विधानसभा की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। करीब 21% दलित आबादी वाले यूपी में चिराग पासवान अकेले क्यों चुनाव लड़ेंगे? कहीं उसके पीछे भाजपा का दिमाग तो नहीं? क्या भाजपा बिहार में चिराग की सहनी वाली हालत करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब को हम आपको बारीकी से बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास क्या यूपी में चुनाव लड़ेगी? जवाब हाँ है। पूर्वी यूपी के लोजपा रामविलास के अध्यक्ष राजीव पासवान ने 6 मार्च को प्रयागराज में अकेले विधानसभा चुनाव की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजीव पासवान ने स्पष्ट किया कि केंद्र में हमारी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। पार्टी यूपी वाले फर्स्ट के मिशन के साथ मैदान में उतरेगी। पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने अब तक चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। सवाल नंबर 2 को हम आपको बारीकी से बताते हैं कि यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी लोजपा रामविलास। चिराग के चुनाव लड़ने के पीछे के अंदर की वजह 2 है। मायावती के ढलान का फायदा उठाना चाहते हैं। चिराग पासवान युवा हैं, लंबा राजनीतिक सफर है। उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की पकड़ भले ही बिहार की राजनीति पर रही, लेकिन उनकी पहचान दलितों के राष्ट्रीय स्तर के नेता पर वही रही। मायावती की उम्र हो रही है, वो अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर रही है। मायावती के बाद इस वक्त हिंदी पट्टी में दलितों का कोई देशव्यापी चेहरा नहीं है। युवा नेता हैं, उनकी पकड़ सीमित एरिया में है। चिराग उसे स्पेस को भरने का प्रयास करना चाहते हैं। राजनीति विशेषज्ञ क्या कहना है? चिराग बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं। अब वो यूपी और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। अकेले लड़ना, संगठन बनाना उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश है। वहीं राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित वोट बट रहा है। लोजपा रामविलास दुसाध समुदाय पर मजबूत पकड़। राजनीति विश्लेषक कहते हैं बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित वोट बट रहा है। लोजपा रामविलास पासवान दुसाध समुदाय पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अन्य दलित वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। बिना किसी बड़े संगठन की शर्तों पर बंधे अकेले लड़ने वे खुद को दलितों की असली आवाज के रूप में पेश करना चाहते हैं। चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे भाजपा की कोई बड़ी साजिश की संभावना हो सकती है। दरअसल भाजपा को दलित वोटरों के मायावती सपा कांग्रेस की तरफ जाने की आशंका है। 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इसका उदाहरण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33.8% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से 1.5% ज्यादा था। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से 7.1% अधिक था। आपको बता दें कि भाजपा को 41.7% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 0.1 ज्यादा थी। वहीं बीएसपी को 9.5% वोट मिला, जो विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.5 कम था। इसका मतलब हुआ कि बसपा का वोट घटा है, भाजपा के वोट में मामूली बढ़ोतरी हुई है और सपा और कांग्रेस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी का नतीजा है कि लोकसभा की 80 में से 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गया। लखनऊ के तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की और संविधान खतरे में का नैरेटिव सेट किया, उसका फायदा सपा को भी मिला। बड़ी संख्या में कांग्रेस की वजह से दलित वोटर इंडिया के पक्ष में लामबंद हुए। सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के झटके के बाद भाजपा यूपी में दलितों के बीच अलग अलग प्लेयर खड़ा करना चाहती है, ताकि वोटरों का बंटवारा उसी का हिस्सा चिराग पासवान हो सकते हैं।
2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 29 सीटों पर जीत की मार्जिन 2000 कम से वोटों की थी। इससे 18 सीटों पर भाजपा लीड एनडीए की जीत हुई। 11 सीट ही सपा को मिली थी। 15 सीटों पर जीत की मार्जिन 1000 से कम था, 1000 से कम वोटों की थी। इसमें से 9 सीटों पर एनडीए जीता था। इसी तरह अगर चिराग थोड़ा भी वोट लाएंगे तो मायावती कमजोर और भाजपा मजबूत हो सकती है। 2020 में बिहार में चिराग की पार्टी 135 सीटों पर अकेले लड़ी और 5.8% वोट शेयर के साथ एक सीट जीती। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 43 सीटों पर सिमटा दिया था। चिराग के कारण नीतीश कुमार 34 सीट हार गए। इसी तरह की कुछ कमोवेश वस्तुस्थिति उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान लाना चाहते। यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का असर बिहार और केंद्र में गठबंधन पर पड़ेगा? जवाब नहीं। चिराग पासवान बिहार में एक फैक्टर हैं, यूपी में नहीं। बिहार के साथ लड़ने पर भाजपा को फायदा होगा, लेकिन यूपी में अकेले लड़ने का फायदा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के जो विशेषज्ञ राजनीति विशेषज्ञ क्या कहना है कि चिराग बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। उन्होंने अब तक जितने भी स्टेप उठाए उसमें उनको फायदा ही हुआ। वह अगर यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की टॉप लीडरशिप से सलाह लेकर ही लड़ेंगे। राजनीति विश्लेषक का कहना कि अगर भाजपा को लगेगा कि चिराग के लड़ने से नुकसान हो रहा है तो वो उन्हें रोक सकती है। वहीं भाजपा की बात वो मान जाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने का बिहार और केंद्र के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं। यूपी में निषाद समाज की आबादी करीब 4.5%। वहाँ इस समाज का प्रतिनिधित्व निषाद पार्टी करते आई है। निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। यूं कहें कि यूपी में निषाद समाज एनडीए का वोट बैंक है। सहनी 2022 में यूपी निषाद समाज को लेकर ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। समाज से आने वाली दिवंगत फूलन देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाने को लेकर प्रतीक मानकर निषाद समाज को एकजुट कर रहे थे। भाजपा को बिहार से सटे निषाद समाज में सहनी का प्रभाव दिखा। भाजपा ने चुनाव में वोट बैंक बिखरने के खतरे को भांपते हुए सहनी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। उनकी पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी 53 सीटों पर वहां चुनाव लड़ी और उसे 1,26,744 वोट मिले। सहनी के बात नहीं मानने से नाराज भाजपा ने यूपी चुनाव के रिजल्ट तुरंत बाद 23 मार्च 2022 को बिहार में उनकी पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। सहनी उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री थे, भाजपा कोटे से एमएलसी थे। नीतीश कुमार को उनके मंत्री पद से हटाया गया, लेकिन भाजपा ने उनके एमएलसी पोस्ट को रिन्यूअल नहीं किया, जिसके कारण उनके मंत्री पद को छोड़ना पड़ा। चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं। यूपी में दलित पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर है। भाजपा, सपा और कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंधमारी लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। चिराग का यूपी में कोई आधार नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 21 सीटों पर लड़ी थी और उन्हें टोटल सिर्फ 12,247 वोट मिले थे। चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो कुछ वोट पा सकते हैं। भाजपा जानती है कि चिराग को वही वोट मिलेगा जो एनडीए को नहीं मिलेगा। ज़्यादा संभव है कि वह वोट मायावती का हो या अन्य विरोधी का। ऐसे में चिराग के लड़ने से भाजपा को फायदा, संभावना ज़्यादा है, नुकसान की गुंजाइश कम। उत्तर प्रदेश में दलितों की कुल आबादी 20.7 करीब 4.14 करोड़ है। दलितों के लिए 84 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। करीब 120 सीटों पर दलित वोटर 1 लाख से अधिक है। दलित में जाटव सबसे प्रभावशाली एकजुट है। बीएसपी के ये कोर वोटर माने जाते हैं। गैर जाटव दलित पासी, कोरी, धोबी, खटीक, वाल्मीकि आदि में बंटवारा ज़्यादा है। बीजेपी ने 2017 से 2022 में गैर जाटव को साध कर अपने वोट बैंक को बढ़ाया था। 2024 के लोकसभा में गैर जाटव कुछ हद तक इंडिया गठबंधन की ओर गए, उसमें भाजपा को नुकसान हुआ और सिर्फ
सिर्फ 33 सांसद ही जीत पाए। यूपी में दलित आबादी का पूर्ण गुनागणित आपको हम बारीकी से समझाते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि दलित जाति आबादी करीब प्रभाव एरिया जाटव 11.3, पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मजबूत, पासी 3.2, अवध और पूर्वांचल में प्रभाव, धोबी 1.2, मध्य और यूपी में प्रभाव, कोरी 1.1, बुंदेलखंड और अवध में प्रभाव, वाल्मीकि 0.7, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा, खटिक 0.5, छोटा लेकिन सक्रिय, अन्य 2.7, छोटा लेकिन सक्रिय। आपको बता दें कि यूपी में दलितों की पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है। अप्रैल 2026 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि पूरे यूपी में बाबा साहेब अंबेडकर की हर प्रतिमा को प्रोटेक्टिव छत लगाए जाएंगे। साथ ही संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि जैसे दलित नेताओं की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण होगा। 15 मार्च 2026 को काशीराम की जयंती पर योगी ने उन्हें सामाजिक न्याय का अग्रदूत बताया और दलितों के उत्थान के लिए उनके योगदान की सराहना की। यूपी में पार्टी दलितों की जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पदों की नियुक्ति कर रही है। आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ता सेवा भारती के जरिए दलितों के घर तक पहुंच रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में 6000 दलित नेताओं ने सीधा संपर्क, दलित बहुत इलाकों में सेवा कार्य और योजनाओं का प्रचार किया गया है। पार्टी का टारगेट नॉन जाटव, दलित, पासी, वाल्मीकि आदि को अपने साथ जोड़ने का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशीराम की जयंती पर लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम किया था, उन्हें भारत रत्न देने की मांग की, दलितों के लिए लड़ने का वादा किया। कांग्रेस ने इसे बहुजन संवाद का हिस्सा बताया। नवंबर 2025 के कांग्रेस के संविधान चर्चा चौपाल कर रही है। इसके जरिए गांव-गांव में दलितों से संवाद कर ये बताया जाता है कि आगे के कुछ महीनों में राहुल गांधी खुद 20 से 22 चौपालों में शामिल होंगे। पार्टी संविधान खतरे का नैरेटिव कमजोर नहीं कर देना चाहती है। 4 अप्रैल को लखनऊ में दलित लीडर दिवंगत जगजीवन राम को याद कर सामाजिक न्याय एजेंडा तय किया जाएगा। सपा अंबेडकर जयंती में भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर आए हैं। 2027 में चुनाव में उनका मुख्य हथियार 2024 लोकसभा में कामयाबी के बाद और उसे मजबूत किया जाएगा। 3 अप्रैल को अखिलेश यादव ने कहा था कि अंबेडकर जयंती पर हम गांव के स्तर पर मनाएंगे, संविधान पर जिस तरीके का संकट है उस पर चर्चा करेंगे, पार्टी हेडक्वार्टर पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाएंगे। अखिलेश ने पीडीए को भावनात्मक गठबंधन बताया, बीएसपी को दलितों का इस्तेमाल करने वाला बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में चुनाव के दंगल में उतरते हैं तो इसका फायदा चिराग पासवान को कितना मिल पाता है। मायावती जो एक छत्र दौर में एक छत्र राज उनका उत्तर प्रदेश में कायम था और दलितों के वोट बैंक के तौर पे वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी, लेकिन अब वो उम्र के पड़ाव पे है। लगातार बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का जो दौर है वो समाप्त होते जा रहा है और जो इस रुतबे और वर्चस्व के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में शासन करती थी वो अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रही है। चिराग पासवान के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने के बाद जो वोट बैंक दलितों का मायावती के साथ था वो कितना चिराग पासवान के पास आ पाता है, ये देखना दिलचस्प हो। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए न्यूज।